नेगेटिव कमेंट से वैसे तो फर्क पड़ता नहीं मुझे, मैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बाकी जिसे जो लिखना है यार मन की बात है, लिखो, कोई बात नहीं। लाइन देखना भाई, लाइन देखो कितनी खतरनाक लगी हुई। यही इंजेक्शन लगा था मुझे, फिर चलेगा पंखा अलग से, नीचे पैसा बराम करेंगे। आज की लड़कियां तो बहुत हो रही हैं। सभी को राम राम और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकुल ऑन व्हील्स में। मैं हूं मुकुल और ये अपने व्हील्स इनके थ्रू में आ गया था। लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैं आ गया था अपने शहर वापस मुजफ्फरनगर। और जैसे कि आपको पता होगा कि बर्फी जो सुरेश का डॉग था उसने काटा हुआ है मुझे ये। तो आज है दूसरे इंजेक्शन का दिन, तो वो लगवाने जा रहा हूँ मैं अपने मुजफ्फरनगर के सरकारी अस्पताल में। तो मैंने कहा इसी बहाने देख के आते हैं कि भाई अपने शहर के सरकारी अस्पताल के हाल कैसे हैं। पता नहीं मैं लास्ट टाइम कब गया हूँ, जब शायद कोरोना हुआ था तब गया था मैं, और तब मैं ब्लॉग्स बनाता भी नहीं था। तो मैंने कहा जरा देख के आए कि मैटर क्या है अंदर का, और लगे याद इंजेक्शन भी लगवा लेंगे। बाकी अभी के लिए मैं लेट हो चुका हूँ क्योंकि सुनने में आया कि वो बंद भी हो जाता है, तो पूछ के आऊँगा टाइम वगैरह क्या होता है इन सब चीज़ों का। तो पापा ने बात करी है मेरे किसी से वहाँ पे, तो वहीं जाके देखते हैं कि माजरा क्या है, किस टाइम बंद होता है, किस टाइम खुला होता है। अभी टाइम हो रहा है 12:17। बाकी जाके देखते हैं कि मैटर क्या है। तो राय जी देख के मामला के बढ़िया है, मतलब ऐसी भी बात नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत है। अब भीड़ आ रही तो कुछ ना कुछ इलाज तो हो ही रहा होगा। एक रूम बना हुआ है हृदय विभाग, एक्सरे चल रहा है, निःशुल्क मालिका है, एक्सरे मालिका निःशुल्क एक्सरे। यहाँ से बनती है पर्ची, इधर अच्छी खासी भीड़ है, ऐसी बात नहीं। तो काम चल ही रहा होगा कुछ, तभी लोग आ रहे हैं। रैन बसेरा भी है इधर, रैन बसेरा बड़ा बहुत है हमारे जो शहर का ये जिला अस्पताल है, बड़ा बहुत है। तो भाई मैप लगाते घुसते ही, जिसे जहाँ जाना है वहाँ जाओ। ये काम सही कर रखा है बिल्कुल, ओके रिपोर्ट। लाइन देखना भाई, लाइन देखो कितनी खतरनाक लगी हुई। ये इंजेक्शन लगा था मुझे। ये हमारे मोहल्ले का जॉर्डन। इंजेक्शन लगवा के तो आ गए थे, और इंजेक्शन एक लगा, आधा 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 इधर आधा क्या कट रहा। हाँ। और मेन बात है कि जो पीछे लगा था ना देहरादून से, वो कोई दूसरा नहीं। वो दिक्कत कर रहा है ज्यादा, क्योंकि वो बैठने में कर रहा है, उसमें दर्द सही नहीं हो रहा। ये तो हल्के हल्के कटना स्टार्ट हुए, पता नहीं एक इधर क्यों लगा है। वहाँ नहीं, वो कटा था जब मैं कल आया था मुजफ्फरनगर, ये जो पीछे लगा था। अब तक इसमें हल्का सा दर्द है। वो नीचे होगा ना? हाँ मतलब नीचे वाला कम महसूस है, क्योंकि यहाँ मांस ज्यादा हो उसने यही कहा था कि पीछे लगवा लो, कम दर्द होगा। मांस ज्यादा है ना वहाँ पे, कम मांस हो रहा है हाथ, इसलिए ना हाथ पे आधा कर दिया ताकि ज्यादा ना एक ही हाथ अकड़े। उसने भी अपनी जगह सही करा। देखो जो भी है, ये हार्ड होते हैं थोड़े इंजेक्शन, गरम और हार्ड। हाँ। तो इसलिए गर्मी शांत करने के लिए पपीता खाया जाता है। तरबूज भी कटेगा। सभी बता रहे कि बहुत गर्म होगा तो थोड़ा चीजें को खाना ठंडी, जो गर्म ना करे पेट। तो अभी तरबूज कटेगा, ठंडी जगह पानी वानी ज्यादा पीते रहो, ठीक है। गरम मसाले की चीजें खा रहे हैं इन्हें कम कर। तो ये है पोजीशन, ये पोजीशन है भाई, ये पोजीशन है। बाकी बहुत से लोग जो वहाँ पे नहीं थे, मैं पढ़ रहा था कमेंट्स, तो वो बहुत वो कर रहे थे कि भाई आपकी गलती है, आपने काटा उसे, वो आपने उसके मुंह में हाथ दिया इसलिए उसने काटा। तो मैं तो ये बोलूँगा भाई कि जब तुम्हें पूरी बातें ना पता हो तो ऐसे ब्लेम मत लाओ किसी पे, क्योंकि आपने अगर सूरज के ब्लॉग में भी देखा हो, उसके भी कमेंट आ रहे मेरे लिए, और मेरे में भी देखा हो, तो हमने को ये नहीं दिखाया कि हमने उसको ज़बरदस्ती में छेड़ रहे थे, उसने तब काट दिया। हमने यही बताया है कि उसके मुंह में गंदी चीज़ जा रही थी, इसको निकालने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। क्योंकि वो इंसान तो है नहीं कि उसको बोलूँ भाई फेंक दे, वो फेंक देगा। अब कुत्ते को ट्रेन करना पड़ता है, छोटा है भी वो, तो उसको थोड़ा सा डरा के मैं कहा निकाल दे, क्योंकि अगर खाएगा तो छोटा है, तबीयत खराब हो जाएगी। और अल्टीमेटली वही हुआ, उसकी तबीयत फिलहाल आज उसकी वजह से खराब है, क्योंकि उसके मुंह में कहीं कहीं मुंह मारता रहता है। जो उसको इन्फेक्शन हुआ है ना, आपको पता होगा, अगर वो रास्ते में किसी और जानवर का की पॉटी सूंघ भी ले ना, तो भी इन्फेक्शन हो जाएगा वो। अच्छा। हाँ, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं उसको वो कर रहा था। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई वो न्यू डॉग लवर, हमारे घर में कुत्ता है नहीं, 6 महीने का लेके आया था वो, 6 महीने कह रहा हूँ, कुछ दिन का लेके आया था उसको, 20-25 दिन का महीने का। हाँ, क्योंकि वो मरने वाला था, तो मैंने उसको रेस्क्यू किया था। स्ट्रीट डॉग है वो। अब वो तो मुझे पता नहीं कौन सा डॉग है, वो मिक्स बता रहा है कोई, जो वेट है उसको बता रहा है कि वो स्ट्रीट है। जो भी है उससे मतलब नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये ब्रीड और स्ट्रीट मैटर नहीं करते, मेरे लिए डॉग इज डॉग, मुझे वो अच्छे लगते हैं। कि मुझे तो मतलब पेट से, खासकर डॉग से, डॉग लवर हूँ मैं। ये करना पता अपना खाना लंच सब कुत्तों खिलाते रहता है देसी घी के पराठे। तो रास्ते में अभी अगर कोई मिल जाए तो मैं सबसे पहले इंसान हूँ जो उनके साथ खेलूंगा, उनको बिस्किट खिलाऊंगा। जो मोहल्ले वाले हैं उनके साथ भी मैं खेलता ही हूँ। जो बाहर दिखाया मैंने आपको, ये हमारे मोहल्ले का कुत्ता है, सेम ऐसे ही लग रहा है वो भी, जिसने काटा बर्फी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि
नेगेटिव कमेंट से वैसे तो फर्क पड़ता नहीं मुझे, मैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, बट ये वाली बात में, ये वाले केस में ज़्यादा लोग ब्लेम कर रहे थे कि आपने छेड़ा उसको, आपने वो करा इसलिए उसने काटा। तो भाई जब पूरी बात ना बताओ तो फालतू बातें बनाने का फ़ायदा नहीं है कुछ। जो पूरी सच्चाई है वो ये थी जो मैंने बता दी, जो हमने ब्लॉग में दिखाई भी। और ऐसा भी नहीं कि हम उसे कुछ वो कर रहे हो कि नहीं इसने काट दिया तो उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। उसको काटने के बाद मैं गोदी में उठा के डॉक्टर के ले गया हूँ, उसके बाद भी मैं उसके साथ खेल रहा था, क्योंकि मैं डॉग लवर था हूँ और रहूंगा आगे भी। मुझे भी काट लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं और कुत्तों को भी खिलाऊंगा। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ा ये बात कर देते क्लियर, बाकी जिसे जो लिखना है यार मन की बात है लिखो, कोई बात नहीं। इट्स जस्ट कि मैं डॉग लवर था हूँ और रहूंगा। मेरे घर में जो खुद अपना डॉग है 8 साल हो गए, भले ही मेरे घर वालों से परेशान है, आज भी मैं उसका खेलता कूदता हूँ और हमें वो प्यारा है आज भी। दिखा देता हूँ उसी बात से अपने वाला भी, हाथ दर्द हो गया। ये रहा रोडो, ये तो मुड़ गया। इसका तो इतना ख्याल रखा जाता है, ऊपर धूप हो रही है अभी तो ऊपर नहीं रहेगा ये, इसके लिए चलेगा पंखा अलग से, नीचे पैसा बराम करेंगे। तो ऐसे रखा जाता है, चाहे स्ट्रीट हो चाहे ब्रीड होता है, कोई दिक्कत नहीं। और एक और बात याद आई कि ऐसा भी नहीं कि उससे मैं फर्स्ट टाइम मिला था, जो वो डॉग था बर्फी, वो मुझे जानता ना हूँ। उससे मैं शाम 7-8 बजे मिला हूँ, तब से लेके 4-5 घंटे उसमें से मेरी गोदी में सोया है वो, उसको मैंने खिलाया, उसके साथ मैं इतना खेला हूँ जो मैंने ऑन कैमरा नहीं दिखाया, क्योंकि हर समय तो मैं अपने मुंह पे कैमरा बांध के घूमूंगा नहीं। पर वो मेरे से फ्रेंडली हो चुका था, और कुत्ते को फ्रेंडली होने में इतना टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि वो उसको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कुत्तों के लिए जो ईयर्स होते हैं ना, जिनको पता नहीं हो, उनके हमारा टाइम जो नॉर्मल चलता है उनके हिसाब से वो चलते हैं महीने, ईयर्स चलते हैं उनके हिसाब से। जैसे कि अगर आपने कभी फील करा हो कि आप सुबह को निकलो अपने घर से और शाम को आओ, तो कुत्ते के मुंह पे वो एक्साइटमेंट रहेगी कि आप कहाँ थे इतनी देर तक, वो बहुत मिलने के लिए एक्साइटेड रहेगा आपसे, क्योंकि उसके दिमाग में ये जो 8 घंटे के लिए आप जाते हो अपने काम पे, वो 8 घंटे उसके लिए कुछ महीने के हिसाब से होते हैं। तो उनकी मेमोरी ऐसे काम करती है। तो ऐसा नहीं है कि वो मुझसे मिला और मुझसे फ्रेंडली नहीं हो पाया था, मेरे साथ वो खेल रहा था 5 घंटे, वो इनफ होता है। मैं समझ गया था, वो मुझे समझ गया था। इट्स जस्ट के उसको खाने का निकालने का मन नहीं था मुझे, और मैं चाह रहा था कि वो निकाल ले। बाकी देखते हैं भाई अपने इंजेक्शन का दर्द कैसे कब सही होगा, और अभी तो एक और लगना है 11th को। बाकी माता जी जा रही हैं, कहाँ जा रही भाई? अपने यहाँ जा रही है पीआर जाने देते हैं, कब को जाना? आज या कल? मैं लेके जाता। आज का मैंने मना कर रहा, मैंने कहा हाँ थोड़ा सा दर्द सा हो रहा ना, थोड़ा आराम कर लो, कभी इनकेस मेरी तबीयत खराब होगी तो पापा वहाँ जाएंगे, मुझे कौन देखेगा भाई, है ना? तो आज तो वो देखा मुझे, किसने कहा था कुत्ते को पकड़ने? आज वो करवा दो, आज थोड़ा भूल जाओ, कल जाना। अभी भी बात करी किसने कहा कुत्तों को पकड़ने को, भाई कुत्ते अच्छे लगे तो थोड़ा पकड़ लिया। हाँ अब एक बात समझ में आई कि कुत्ता मेरी तरफ से कुछ भी खाए, कुछ भी खा ले, वो उसके मुँह से नहीं निकालने का भाई। कुत्ता एक टट्टी खा ले किसी की, चाहे कोई जानवर खा ले, मुझे फर्क नहीं पड़ने का। माइंड योर लैंग्वेज, ये सीख लिया मैंने। चलो कह रही तो जो भी बातें थी, एक जरा अपना ये वाला वो है पार्सल, मेरा ऑफिस का लैपटॉप है पुराना, इसको भेजना है उल्टा, तो उसको पैक वैक करा मैंने तमीज़ से, बढ़िया पैक नहीं करा देखो, बिल्कुल तमीज़ से कर रखा। तो उसे लेना है वो, इसे लेना है वो, इसे जरा पकड़ा दें, क्योंकि ऑफिस से बहुत दिन से कॉल आ रहे थे, ये लैपटॉप दे दो पुराने वाला। मम्मी रोज मेरी घूमने जाती हैं शाम को, मतलब रात को खाने के बाद जाती हैं 9-9:30 बजे, टाइम हो रहा है 10:30, और गई हुई हैं लगभग 9:30 ही गई थी, और आधे घंटे में जाती है। वैसे तो आ जाएंगी, पता नहीं कहाँ रह गई। और सब पता नहीं, एक तो ये घर वालों की कौन सी गंदी आदत है, फ़ोन को, इनके हिसाब से फ़ोन बिल्कुल यूजलेस चीज़ है, फ़ोन को तो कभी ना टाइम पे उठाते ना कहीं लेके जाते साथ, और अब फ़ोन करे तो कहाँ करे, पूछूँ तो कहाँ पूछूँ। आज आने दो उन्हें, आज इनको आने दो। मुझे बहुत बोलती हैं कि रात को आता है दिन को आता है। आ गई शायद, आ गई। कहाँ थी भाई? पता आपको कितने रुपये गए हुए? कौन? आपको 1 घंटा हो गया, पापा ही पूछ रहे थे, मैं ही पूछ रहा। तो रात को थोड़ा दोस्त उसके श्याम सर के साथ थे, ले गई फोन, 10 मिनट मारी हूँ, 10 मिनट ना फोन ले गई। जैसे तू कहा क्या करे, 10 मिनट हमें टेंशन हो रही, ना फोन लेके जाती, इसके बाद बैठी तो थोड़ा बता दिया करो भाई, दिखाने लगी टाइम कोई हो रहा, टाइम ही हो वो एक बार पूछने आ गए थे, तो फिर तभी तो कहाँ है भाई, देखिए वीडियो बना रहा है, मैं दिखा रहा था, मेरी मार्क खो गई, दिखा रहा था कि जब मैं लेटा हूँ तब तो पूछते यार, मेरे पास फोन तो है एटलीस्ट, अपना फोन भी लेके नहीं गई। मैं लेट रहा हूँ, अरे कॉलोनी से बाहर नहीं निकलती, मैं आऊँ तो मुझे कहो ना, तो कॉलोनी से बाहर जाता है ना, मेरे पास फोन तो होगा पर दोस्त मामा के दोस्त आज भाई इतनी खतरनाक पकड़ी नहीं है, और आपको मान गया मैं तो बत्ती हूँ, मैं तो बहुत देर रखे, तुम छोटे बच्चे जब छोटे हो पता नहीं चल, एक मकड़ी थी आज बाथरूम में, माँ तो सांप से लड़ जाए बच्चों की भाई, एक मकड़ी थी बाथरूम में, मैंने डर तो मुझे लग गया था, उसे मारने का प्लान मेरा था, पर एक तरीके से था, थोड़ा डर इन्हें दिखाई मैंने, देखो वीडियो में आ रही होगी मकड़ी। आज मौत देख ली भाई, देखिए जरा, अब मैंने यहाँ सामान उठा रहा था, यहाँ से मैं
गंदी मकड़ी थी, इन्होंने आके झाड़ू से मकड़ा था, मकड़ा। फटफुट करा तो मार दिया। मैंने कहा वाह, मान गया उस टाइम, मार के नाले में गिरी, मार गया। जिससे मैं पैदा हुई वो सांप को मार देती हाँ। बिच्छू को, समझे? ये बात तो सही है, आप उन पे मुझे उस टाइम याद आई ये वाली बात उनकी जो आप बताया करो थे। उसने एक वो ले गया, थपकी ले गया, चिमटे से पकड़ के गए थे भाई को, नाले में डालिए सांप को नानी ने मेरी, काट के। नानी का अंदर से आया, मेरा तो हाल खराब हो गया था। मेरा नहाने का प्लान था, कैंसिल कर दिया था मैंने। एक बार 3 बिच्छू मारे उन्होंने, इधर से बैठी एक बिच्छू, इधर से बैठी एक बिच्छू। बिच्छू मारे थे, बिच्छू थे, पता नहीं वहाँ 3 बिच्छू मार दिए थे। बिच्छू साहब बहुत बढ़िया और बिच्छू ने काट भी रखा था बचपन में उसको, बताते भाई साहब। इधर डरते तो कैसा काम चलता भाई? सही बात है, काम करो साई, उई आज की लड़ गया, आज की लड़कियां तो बहुत हो रही हैं। अरे छिपकली, ये हो गई कॉकरोच। नहीं, नाटक फैल रहा है आजकल ये तो। अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे आगे? हाँ, वो तो मुझे भी खुद लगे, रहेंगे वो तो मुझे भी हैं? लगे। ना मुझे छिपकली से डर है, ना मुझे उससे डर है, ना कांकरों, हाँ सांप से थोड़ा सा लगता है। चलो खैर, बाकी भैया आज जो है अकड़न है दोनों हाथों में, दोनों हाथों में अकड़न है, अब पीछे भी हल्की सी अकड़न है। मजा आ गया। तो कहीं बाहर जाने का सिस्टम नहीं बैठ पा रहा, पहले सही हो जाए ये मैटर, उसके बाद बाहर जाया जाएगा। आज तो पूरे दिन ऑफिस का काम करा, बाकी यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था थोड़ी बहुत। तो अभी के लिए खैर खाना खाते हैं। एक तो कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो रेबीज के इंजेक्शन होते हैं शायद ये बहुत गर्म और बहुत हैवी होते हैं, क्योंकि तो इसलिए मेरा कुछ मन से नहीं कर पा रहा मैं कुछ भी काम, इसलिए मैं बाहर भी नहीं गया ब्लॉग करने। मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने का, तो ये मम्मी से मंगाए सामने टकाटक वगैरह, फिर इनको भी नहीं खा पाया, इनको भी मन नहीं करा। फिर कुछ ठंडा खाने का मन कर रहा था तो आइसक्रीम मंगाई, तो ऐसे ही चल रहा है। मतलब मे भी शायद आज लगा इंजेक्शन तो आज थोड़ा ज़्यादा रहेगा ये नाटक। लेट्स होप कल सही हो जाए मामला।